हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर्स। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे ईजीएस्ट तरीके से आप टैक्सेस आपके सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी 22 सितंबर से टैक्स में काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो उन टैक्सेस को कैसे ईजीएस्ट तरीके में हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मास्टर्स के अंदर जाना है, जीएसटी टैक्सेशन के अंदर जाना है और फिर आपको जाना है कैटेगरी टैक्स डेफिनेशन के अंदर। यहाँ पर आप जाएंगे, उसके बाद में आपको जाना है स्विच टैक्सेस ऑप्शन के अंदर। स्विच टैक्सेस ऑप्शन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि आप कैटेगरी के बेस पे सर्च कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर परसेंटेज के बेस पे सर्च कर सकते हैं, या आपके जो स्लैब्स अभी एग्जिस्टिंग है उसके बेस पे सर्च कर सकते हैं। प्लस आपने डेट्स बराबर सेट की है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करता हूँ, मैं परसेंटेज के बेस पे चेक करता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज मैंने चूज़ कर लिया CGST 2.5 और फिर मैं यहाँ पर सर्च बटन को प्रेस करता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे होंगे उस पर्टिकुलर परसेंटेज के अंदर वो सारे लिस्ट आउट हो चुके हैं यहाँ पर। अब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर मुझे नया टैक्स जो सेट करना है तो वो मैं बहुत इजी तरीके से कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम डेट जो है वो सेट करना है 22 सितंबर। ध्यान से आपको करना है मेरे फ्रेंड्स, गलती नहीं करनी है। कुछ भी डाउट है, आपको नहीं समझ रहा है तो आप मास्टरमाइंड के ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। प्लस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या टैक्सेस लगने वाले हैं वो अगर आपको डाउट है तो आप आपके सीए को भी कॉल करके एग्जैक्ट जो आपके टैक्सेस है वो पूछ लीजिए। उसी के बाद ही आप यहाँ पर आके उन चेंजेस को अप्लाई कीजिए। अगर आपने गलत टैक्सेस या गलत डेट्स सेट कर दी तो आपके एंड पे काफ़ी सारा मैनुअल वर्क बढ़ जाएगा। आपको एक एक चूज़ करके फिर सेट करना पड़ेगा, जो बहुत टास्क, एक टीडियस टास्क जैसा हो जाएगा। तो जो आप करें ध्यान से करें, सिंपल वे में करेंगे, कहीं कुछ ही मिनटों में आप फ्री हो जाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सर्च किया प्रोडक्ट को। सर्च करने के बाद में अब हम यहाँ पे डेट सेट कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग डेट तो 22 सितंबर है, वो हमें पता है। एंडिंग डेट हम थोड़ी लंबी रख देते हैं तो अगला नोटिफिकेशन आने तक इजीली हमारी ये डेट्स चलती रहेगी। प्लस अभी हमने डेट सेट करने के बाद में हमें CGST का परसेंटेज CGST के कॉलम में सेट कर देना है, SGST का परसेंटेज भी SGST के कॉलम में, और IGST का परसेंटेज IGST के कॉलम में। नया स्लैब जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वो 2500 का है। तो वो आपको एक बार फिर भी डाउट है तो आपको CA से कंफर्म कर लेना है कि आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या आपका जो स्लैब सेट होने वाला है, उस स्लैब के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो भी हमें सेट कर देना है। CGST के ऊपर CGST, SGST के ऊपर SGST और IGST के ऊपर IGST। ये प्रॉपरली आपको चूज़ कर लेना है और जो प्रोडक्ट्स पे आपको टैक्स सेट करना है वो प्रॉपरली उन्हीं प्रोडक्ट्स को आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अगर कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जिन पे आप टैक्स नहीं लगाना चाहते या चेंज नहीं करना चाहते तो उन्हें आप यहाँ से मैन्युअली भी अनटिक कर सकते हैं। चलिए, अभी ये मैंने सेट कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है, मुझे सिर्फ स्विच टैक्सेस के बटन को प्रेस करना है और कंफर्मेशन को यस करना है। जैसे ही मैंने यस किया, आप देखिए सॉफ्टवेयर बारी बारी सारे कैटेगरीज जितने भी आपने बनाए हैं वो सारे कैटेगरीज को स्क्रॉल करके उन सभी के ऊपर टैक्सेस अप्लाई कर देगा। ये देखिए एकदम इजी तरीके में आपका काम हो गया। जिन्हें हमने टिक नहीं किया था उन्हें सॉफ्टवेयर ने छोड़ दिया, उन्हें कुछ भी नहीं किया। प्लस जिन्हें हमने टिक किया था उन पर न्यूली टैक्स एडेड सक्सेसफुली। अभी अगर मुझे चेक करना है कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगा है कि नहीं लगा है तो वो भी मैं बहुत इजी तरीके से चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसे एक बार रीसेट कर लेता हूँ और पर्टिकुलर कोई भी मेरी एक कैटेगरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कारीगरी, तो मैं वो कारीगरी के बेस पे सर्च कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा और फिर मैं जाके यहाँ पर सर्च कर लूँगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं प्रोडक्ट मेरी कैटेगरी को सर्च कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी का नाम डालकर उसे सर्च किया तो आप देख सकते हैं पहले उस कैटेगरी के ऊपर जो परसेंटेज था, जो स्लैब था और उनकी डेट्स क्या थी, तो 21 सितंबर को वो अभी वो जो डेट्स है, वो जो स्लैब है वो एंड हो जाएगा। प्लस 22 सितंबर से नया स्लैब मेरा नए MRP स्लैब के साथ
स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको आपके नए टैक्सेस अप्लाई कर देने हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ। कुछ आपके पास ऐसी अगर कैटेगरी हो जिन पे टैक्स स्लैब ज़ीरो होने वाला है या नील रेटेड होने वाला है, तो उसको भी आपको सर्च करना है इसी तरीके से। और सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर जो आपकी कैटेगरी है सिर्फ उसी को सिलेक्टेड में रखना है, और कब से उसका टैक्स आप स्टॉप करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टॉप टैक्सेस फ्रॉम डेट, बस इतना आपको करना है और अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। बहुत इजी है मेरे फ्रेंड्स, सिंपल है। आप जो भी करें ध्यान से करें, गड़बड़ ना करें, जो भी टैक्स आप सेट करें वो सही करें। कुछ भी डाउट हो आप मास्टरमाइंड के ऑफिस में कॉल कर सकते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।